आज पटियाल का पहला परीक्षण भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित चाल का है। आज मैं उस राजनीति का परीक्षण करूंगा जो विरोधियों को कानून के कटघरे में खड़ा करके बिना फैसले के दोषी बना देती है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल हैं। राजनीति के इस चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल उठाने की वजह है। आप कहेंगे पटियाल ये किस आधार पर कह रहा है? इसकी वजह भी पटियाल आपको बताएगा और साधारण भाषा में समझाएगा भी। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच कुछ शब्द बार बार सुने जाते हैं, जैसे भारत के दुश्मन, वॉर अगेंस्ट इंडिया, जेएनयू ब्रिगेड, अर्बन नक्सल या फिर हवा में लगाए गए बहुत सारे आरोप। ये सब एक गोंद की तरह होते हैं जिन्हें धीरे धीरे विरोधियों पर चिपका दिया जाता है और फिर बिना पुलिस की जांच या अदालत के जनता के दिमाग में किसी को भी अपराधी सिद्ध कर दिया जाता है जनता के दिमाग में। लेकिन जब असली अदालत में मुकदमा चलता है तो पुलिस के पास सबूत ही नहीं होते और अदालत उन्हें बेदाग बरी कर देती है। लेकिन वोटर के दिलो दिमाग में वो खलनायक ही बना रहता है। इसीलिए नायक बनने के लिए खलनायक बना देने वाली राजनीति का परीक्षण आज जरूरी है, क्योंकि चुनाव से पहले आपको चेहरे पहचानने होंगे। सवाल आपके वोट का है। मेरी बातें आपके दिलो दिमाग में अगर ठीक से ना बैठ रही हो तो अब मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों को देखिए। आपकी स्क्रीन पर जो पहली तस्वीर दिख रही है उसका नाम है साईं बाबा। पहले आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। जीएन साईं बाबा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर रहे। मई 2014 की बात है, तब प्रोफेसर साईं बाबा को नक्सलियों के साथ कथित संबंधों के इल्जाम में अरेस्ट किया गया। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई। यूएपीए के तहत साईं बाबा को दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने प्रोफेसर साईं बाबा को और उनके साथ जो बाकी 5 अन्य आरोपी थे उनको बरी कर दिया है। इन्हें अर्बन नक्सल कहकर भारत में एक नई राजनीति की शुरुआत हुई। इसके जरिए जेएनयू के लेकर देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज में जो लोग वामपंथी विचारधारा को मानते थे, एक खास तरह की राजनीति के खिलाफ थे, उन्हें देश विरोधी खलनायक की तरह देखा जाने लगा और इस फार्मूले का घोल पिलाकर ब्रेन वॉश शुरू हुआ। सवाल पूछती दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की है, जो पिछले 52 दिनों से सुर्खियों में है। कानून और राजनीतिक रसूख जब किसी अपराधी के पीछे सरपरस्त बनकर खड़ा होता है तो सवाल सियासत पर भी उठते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आरोप है कि पश्चिम बंगाल का पूरा सिस्टम शाहजहां शेख के पीछे ढाल बनकर खड़ा हो गया है। शाहजहां पर यह ममता तब है जबकि शाहजहां शेख पर संदेश खाली में महिलाओं से दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला करने और राशन घोटाले के संगीन आरोप हैं। पॉलिटिकल पावर के बूते कानून को जब जेब में रखने के वाले शाहजहां शेख पर सरकार मेहरबान हुई तो कलकत्ता हाई कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। कोर्ट ने कह दिया कि शाहजहां शेख को राजनीतिक रसूख बचा नहीं सकता। कोर्ट को ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि ममता सरकार ने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करने में आनाकानी की। शेख को बचाने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली, लेकिन अदालत ने फौरन सुनवाई से मना कर दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में थे। प्रधानमंत्री संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी मिले और संदेश खाली के चेहरे पर ममता विरोधी एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जो वोटर के दिमाग तक पहुंच चुका है। टीएमसी और पाप खोरे से टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है। बांग्ला,
बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। বাংলাকে একটা বিকৃত সংস্কৃতি তৈরি করে, যে সংস্কৃতি বাংলা কোনোদিনই মানে না। বাংলা হচ্ছে কালচারাল ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া, কিন্তু আজকে যে অপসংস্কৃতির নাম করে বাংলাটাকে ভাগ করে দেওয়ার চক্রান্ত, বাংলার সংস্কৃতিটাকে শেষ করে দেওয়ার যে চক্রান্ত, এই চক্রান্ত আমরা মানতে পারি না। बड़ा बड़ा भाषण करते हैं चुनाव का टाइम में, आज चुनाव के बाद इसको शकल भी नहीं देखा जाता। नतीजे में पहुंचने के लिए सीबीआई की पास जो ताकत होना चाहिए, सूबे की सरकार की जो मदद मिलनी चाहिए, वो सीबीआई के पास है नहीं। ये मेरा जरूर शंका है। राजनीति दो हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें भारत का विरोधी कहा जाता है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें अपने लिए राष्ट्र प्रेमी नाम चुन लिया है। एक तरफ वो लोग हैं जिन पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप लगे, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने खुद को देश का रक्षक कह दिया। खैर, अब मैं आपको दो और तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो सवाल पूछती हैं, जिनका जवाब आप भी जरूर जानना चाहते होंगे। और वो सवाल क्या है? आप भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपका भी विवेक है, अपने बूते पर आप फैसले लेते हैं, अच्छे और बुरे, सही और गलत का परीक्षण भी करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आजकल की राजनीति में एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है। किसी पर भी आरोप लगाओ और भाग जाओ, फिर किसी को भी बदनाम करो और फिर भूल जाओ। इस राजनीति का इंपैक्ट देश के कोने कोने पर दिखने लगा है। बदले की राजनीति के इल्जाम पर पार्टी एक दूसरे पर, हर पार्टी लगाती ही है इल्जाम, क्योंकि देश में सीबीआई की रेड, ईडी के छापे, एंटी करप्शन कैंपेन जैसे कल्चर पर पॉलिटिकल पार्टियां सवाल उठाती हैं। माजरा तब और गंभीर हो जाता है जब ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ राज्यों की पुलिस एफआईआर करा देती है। राज्य अपने यहां सीबीआई की एंट्री पर बैन लगा देते हैं। मेरे जहन में कुछ और बुनियादी सवाल हैं जिन्हें पब्लिक इंटरेस्ट में उठाना पटियाल का फर्ज है, और वो इसे निभाता भी है। पटियाल का पहला सवाल है, क्या राजनीतिक बढ़त के लिए गलत आदमी को सही और सही आदमी को गलत ठहराना जायज है? पटियाल का दूसरा सवाल है, प्रोफेसर साईं बाबा पर अर्बन नक्सल के संगीन इल्जाम लगे, लेकिन उन्हें अदालत ने बरी कर दिया। वहीं दूसरी ओर सरकार पर आरोप है कि वो रेप, करप्शन, ईडी पर हमले के आरोपी शाहजहां शेख को बचा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी शय कौन दे रहा है? पटियाल का तीसरा सवाल क्या है? सवाल यह है कि यह सच नहीं है कि कानून के मामले में सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए। अपने फायदे के लिए अपराधी को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, ना कि अपराधी को बचाकर सरकार खुद कटघरे में खड़ी हो जाए। राजनीति के लिए कानून की धाराओं का इस्तेमाल करना रूल ऑफ लॉ के कितना खतरनाक है, उसके लिए कितना घातक है, यह आप पूर्व जस्टिस एस.आर. सिंह से सुनिए, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के नामचीन जज रहे हैं। कानून की बारीकी से वो जानकारी रखते हैं। रूल ऑफ लॉ तो सुप्रीम है। किसी को भी रूल ऑफ लॉ के खिलाफ न तो कोई प्रताड़ित किया जा सकता है और न ही उस पर कोई प्रोसिक्यूशन वगैरह मुकदमे चलाए जा सकते हैं। रूल ऑफ लॉ के विरोध में अगर किसी राजनीतिक कारण से किसी को प्रताड़ित किया जाता है तो फिर अदालत ही उसकी रेमेडी प्रोवाइड करती है। अब अगर कोई ये इस बात का सबूत हो कि साहब किसी व्यक्ति को राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है, तो भी अदालत उसमें लिखेगी, लेकिन इसके लिए कोई एविडेंस होनी चाहिए। असल में कुल मिलाकर देश की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां राजनीति के लिए एक कानून दूसरे कानून के खिलाफ खड़ा हो जाता है, जहां कानून के रखवाले एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, चार्जशीट फाइल होती हैं, ट्रायल होता है, लेकिन अदालतें फैसला कुछ और ही सुना देती हैं। जो खलनायक बनकर अदालत पहुंचता है, कोर्ट उसे बेदाग बरी कर देती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।